साथियों, आज की ये घटना मध्य प्रदेश ग्वालियर से है, जहां पर रविंद्र कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति अपनी भाभी के कहने पर ग्वालियर गए और जैसे ही वो ग्वालियर पहुंचे, उसकी भाभी ओमवती ने उसकी मुलाकात रुक्मणी नाम की एक लड़की से करवा दी। लेकिन इस मुलाकात के ठीक कुछ समय बाद दोनों को एक कमरे में अकेला छोड़ दिया गया और उसके बाद रविंद्र के साथ उस कमरे में जो कुछ हुआ उसके बारे में रविंद्र ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यकीन मानिए, जब आपको इस पूरी घटना के बारे में पता चलेगा तो आपके भी होश उड़ आएंगे। मीडिया खबरों के अनुसार आज की ये घटना मध्य प्रदेश के मुरैना जिला से शुरू होती है। मुरैना जिला के रिठोरा कला स्थित पीपर सेवा नाम का एक गाँव है, जहां पर रविंद्र कुशवाहा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। वहीं उसके रिश्ते में लगने वाली उसकी भाभी ओमवती कुशवाहा ग्वालियर में रहती थी। अब काफी लंबे समय से रविंद्र कुशवाहा की भाभी ओमवती मिलने के लिए उसे ग्वालियर बुला रही थी, लेकिन काम में बिजी रहने की वजह से रविंद्र ग्वालियर नहीं जा पा रहा था और हर बार वो कोई ना कोई बहाना बनाकर इस बात को टाल देता। लेकिन फिर एक दिन अचानक रविंद्र के पास उसकी भाभी ओमवती का फोन आया और उन्होंने कहा कि रविंद्र, काफी दिनों से तुम ग्वालियर नहीं आए हो और तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा हो रही है, इसलिए तुम जल्द से जल्द ग्वालियर आ जाओ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी सहेली रुक्मणी भी मुझसे मिलने आ रही है और अगर तुम यहाँ पर आ गए तो तुम्हारी दोस्ती मैं रुक्मणी से करवा दूंगी। अब जैसे ही रविंद्र ने ये बात सुनी, वो इस बार अपनी भाभी को मना नहीं कर पाया और उसने कहा कि ठीक है भाभी, जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं जल्द आकर आपसे मिलता हूँ। इसके बाद रविंद्र ने अपने काम से समय निकाला और अपनी भाभी से मिलने के लिए सीधा ग्वालियर पहुंच गया। ग्वालियर पहुंचने के बाद वो अपनी भाभी के घर गया और जैसे ही भाभी ने अपने देवर को देखा, वो बेहद खुश हुई, जिसके बाद दोनों बैठकर बातें करने लगे। लेकिन तभी उनकी भाभी की सहेली रुक्मणी वहां पर आ गई। भाभी ने अपने देवर को रुक्मणी से मिलवाया और इसके बाद तीनों ने बैठकर वहां पर खाना खाया। लेकिन फिर कुछ समय बाद रविंद्र की भाभी ओमवती ने कहा कि हम सब मिलकर रुक्मणी के भाई आदित्य के घर चलते हैं और वहीं पर तुम दोनों अच्छे से मिल लेना और बातें कर लेना। रविंद्र ने कहा ठीक है भाभी, आप जैसा कहें। फिर 15 अक्टूबर को ओमवती और रुक्मणी रविंद्र को लेकर गोवर्धन कॉलोनी पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद रविंद्र और रुक्मणी को एक कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। लेकिन जैसे ही दोनों कमरे में पहुंचे, अचानक रविंद्र के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। मीडिया खबरों के अनुसार रात के ठीक 11:30 बजे जैसे ही रविंद्र रुक्मणी को लेकर कमरे के अंदर पहुंचा, उसके कुछ देर बाद कमरे में उसकी भाभी ओमवती, उनका साथी कौशल परमार, अंकित वर्मा और आदित्य भदौरिया जबरन घुस गए। और जैसे ही ये सब लोग कमरे के अंदर पहुंचे, अचानक रुक्मणी ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और रविंद्र के ऊपर झूठे दुष्कर्म का आरोप लगाने लगी। ये सब देखकर रविंद्र को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता समझ पाता, इन लोगों ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और मारते हुए उसका मोबाइल, जेब में रखे 8,000 रुपए, फोन पे का पासवर्ड और उसकी बाइक छीन ली। लेकिन जब इन लोगों का इससे भी मन नहीं भरा, तब इन लोगों ने रविंद्र से कहा कि तुम्हें 10 लाख रुपए देने होंगे और अगर तुमने 10 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम्हारे ऊपर झूठे दुष्कर्म का आरोप लगवाकर तुम्हें जेल भिजवा दिया जाएगा। रविंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके रिश्ते में लगने वाली उसकी भाभी उसके साथ ऐसा कर रही है। लेकिन इसके बाद उसने किसी तरह से खुद को संभाला और इन लोगों से कहा कि इतने सारे रुपयों का इंतजाम करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए और इसके लिए मुझे बाहर जाना ही होगा। मैं यहाँ बैठकर इतने सारे रुपयों का इंतजाम नहीं कर सकता। काफी समझाने के बाद ये सभी लोग मान गए और फिर रविंद्र घर से बाहर निकल गया। लेकिन अब उसके पास ना ही उसका मोबाइल था और ना ही पैसे, इसलिए उसने एक राहगीर से मदद मांगी और उसका फोन लेकर उसने तत्काल अपने भाई को फोन करके सारी बात बता दी। अपने भाई को जानकारी देने के बाद रविंद्र सीधा थाने पहुंचा और पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। अब जैसे ही पुलिस को इस बारे में पता चला, उन्होंने इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया और फौरन एक्शन लेते हुए रविंद्र की भाभी ओमवती, उनकी सहेली रुक्मणी, कौशल परमार और अंकित वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मौके से आदित्य भदौरिया फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस इसकी तलाश में लग गई। लेकिन फिर कुछ समय बाद पुलिस को आरोपी की लोकेशन मिली, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके उसे दबोच लिया। मीडिया सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई है कि शायद ये इन लोगों की पहली वारदात नहीं थी। ये पूरा एक गैंग है जो बिल्कुल इसी तरह से ठगी और ब्लैकमेलिंग करके लोगों से पैसे ऐंठने का काम करता है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इनसे पूछताछ जारी है और जांच के बाद शायद इस मामले में कई और नए राज खुल सकते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि बिल्कुल इसी तरह हर रोज हनी ट्रैप के नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं। मीठी मीठी बातों में लोगों को अपने जाल में फंसाकर कई लोग बिल्कुल इसी तरह से लोगों से पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। इसलिए कभी भी इस तरह के जाल में ना फंसे। किसी से भी मिलने से पहले उसके बारे में पता करें और उसके बाद ही बात आगे बढ़ाएं। वैसे इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।